नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में अध्ययन करेंगे। सक्सेना जी जो हैं नई कविता के कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं और इनका काव्य जो है अविस्मरणीय काव्य माना जाता है। कारण इन्होंने शोषित वर्ग के बारे में और ये कहें कि उपेक्षित वर्ग के बारे में चित्रण किया है। सर्वेश्वर जी का जन्म जो है 15 सितंबर 1927 को जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है ये भी यहीं हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो हाई स्कूल तक की पढ़ाई जो है यानी 10वीं तक की जो शिक्षा है इन्होंने बस्ती से ही प्राप्त की। इसके बाद स्नातक के अध्ययन के लिए यानी बीए की पढ़ाई के लिए इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज में एडमिशन लिया था, प्रवेश लिया था। उच्च शिक्षा के लिए एमए हिंदी में करने के लिए ये इलाहाबाद चले गए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए हिंदी से उत्तीर्ण की। वहाँ रहते हुए यानी इलाहाबाद में रहने के दौरान ही इनका संपर्क जो है विजयदेव नारायण शाही, धर्मवीर भारती और जगदीश जी गुप्त से हुआ, जो उस समय के प्रमुख कवि थे और साहित्यकार थे। इनके संपर्क में आने से इनका जो काव्य लेखन था यानी कविता लेखन की जो शैली थी उसमें बहुत बदलाव आया। इन्होंने नए प्रतीकों का प्रयोग करना शुरू किया, नए बिंबों का प्रयोग करना शुरू किया और ऐसी कविताओं को लिखना शुरू किया जिसमें अलंकार तो थे परंतु छंद से मुक्त या ये कहें कि छंदहीन काव्य की सृजना या निर्माण करना इन्होंने शुरू किया। इसके बाद एमए जब इन्होंने उत्तीर्ण कर ली यानी हिंदी से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये अध्यापक के पद पर कार्यरत हुए। एक अध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया और इसके साथ साथ आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के पद पर भी इन्होंने कार्य किया था। दिनमान में ये 1965 में उप संपादक के पद पर रहे यानी दिनमान पत्रिका जो उस समय प्रकाशित होती थी 1965 में ये उसके उप संपादक रहे थे और बाल साहित्य पराग नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ करता था, छपता था, तो उसके संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। सर्वेश्वर जी का देहांत जो है 25 सितंबर 1983 को हो गया था यानी बहुत बड़ी उम्र ये कहें कि नहीं जी पाए परंतु साहित्य में इन्होंने अपना अनुपम योगदान दिया था। इनको एक कथाकार, कहानीकार, व्यंग्यकार, निबंधकार, लेखक के रूप में जाना जाता है परंतु मुख्य रूप से एक कवि के रूप में इनको याद किया जाता है क्योंकि इनकी कविताएं अपने आप में अद्वितीय हैं, अनुपम हैं। कविता संग्रह की बात करें तो काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, बांस का पुल, गर्म हवाएं, इस तरह से इनके कुछ ये प्रमुख इनके काव्य संग्रह है। और खूंटियों पर टंगे लोग जो काव्य संग्रह है इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। विद्यार्थी ध्यान दें, ये पुरस्कार जो है इन्हें मरणोपरांत मिला था यानी 1983 में जब इनकी मृत्यु हुई इसके बाद इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार खूंटियों पर टंगे लोग जो काव्य संग्रह है इस पर दिया गया था। इनके प्रमुख उपन्यास जो हैं सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा और उड़े हुए रंग इनके प्रमुख उपन्यास हैं। बकरी जो है इनका प्रमुख नाटक माना जाता है। कहानी संग्रह की अगर बात करें तो लड़ाई और अंधेरे पर अंधेरा इनके प्रमुख कथा संग्रह हैं यानी कहानी संग्रह है जिनमें इनकी कहानियाँ संकलित हैं। बाल साहित्य की बात करें तो बतूता का जूता, लाख की नाक, भों भों खों खों और कल फिर भात आएगा, ये इनके प्रमुख बाल साहित्य की कृतियां हैं। लेख संग्रह भी इनका प्रकाशित हुआ जो चर्चे और चरखे नाम से प्रकाशित हुआ था। इनके साहित्य की विशेषताएं जो हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। ये एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने उपेक्षित वर्ग को या फिर ये कहें कि शोषित वर्ग की पीड़ा को चित्रित करने का प्रयास किया, यानी ऐसा वर्ग जिसकी ओर सामान्य व्यक्ति ध्यान नहीं देता या अधिकतम लेखक जो है वो विशेष वर्ग की ओर ही लेखन का कार्य किया करते थे परंतु इन्होंने उपेक्षित और शोषित वर्ग की सहानुभूति, उनके प्रति सहानुभूति रखते हुए उनके प्रति लेखन कार्य शुरू किया। इनके काव्य के अंदर करुणा और व्यंग्य जो है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हालांकि यथार्थवाद की भावना इनके अंदर है, एक व्यक्ति के अंदर अहम या फिर रोमांस की, चिंतन और व्यंग्य की, हताशा और महत्वाकांक्षा, ये जो विरोधी प्रवृत्तियां हैं जो पाई जाती हैं इन दोनों का चित्रण ही इनके काव्य में देखने को मिलता है। यानी विरोधी भावों को बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने अपने साहित्य में उकेरने का प्रयास किया था। विद्यार्थियों, इसके साथ साथ
इनकी भाषा की अगर बात करें तो साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य के अंदर किया है और ग्रामीण परिवेश का चित्रण इन्होंने बहुत ही सुंदरता से किया है। जब ग्रामीण संस्कृति का ये चित्रण करते हैं तो उसमें देशज शब्दों का प्रयोग किया करते हैं, जबकि नगरीय संस्कृति या किसी बौद्धिक विचारपरक बात को जब ये लिखा करते थे तो उसके लिए इन्होंने तत्सम तद्भव युक्त जो खड़ी बोली है उसका प्रयोग अपने लेखन के अंदर किया है। भाषा बहुत ही सरल, सहज और स्वाभाविक है। प्रसाद गुण जो है इनकी भाषा में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इसके साथ साथ नए बिंबों का प्रयोग भी इन्होंने अपने भाषा के अंदर किया, जिससे भाषा जो है सजीव बन पड़ती है। शैली की अगर बात करें तो वर्णनात्मक, विवरणात्मक, प्रतीकात्मक, भावात्मक शैलियों का प्रयोग इन्होंने किया, परंतु जो चित्रात्मक शैली है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति या वस्तु की रूप छवि को उकेर दिया जाता है, तो उसका बहुत ही सुंदर प्रयोग इन्होंने अपनी भाषा के अंदर किया है, जो अपने आप में बेजोड़ है। ये इनके काव्य की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। लिहाजा देखने को ये मिलता है कि कोरा बुद्धिवाद जो है इनके साहित्य में नहीं है, यथार्थवाद की अभिव्यक्ति इनकी नई कविताओं में देखने को मिलती है। ये हैं हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इनके बारे में आप संक्षिप्त रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।